दोस्तों नमस्कार। 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक 1 महीने के लिए शिविर होने वाला है राउरकेला में, जहां मैं 7 दिन के लिए गया था। पहले 7 दिन शिविर अटेंड करके आया हूं और फिर दोबारा 1 महीने के लिए अभी जा रहा हूं। तो जिनको मेरे साथ जाने का इंटरेस्ट है वो मेरे साथ जा सकते हैं। 1 महीने का ट्रेनिंग करके आ सकते हैं। मैं जाऊंगा ये तो कंफर्म है। हमारा होटल बिजनेस है, हो सकता है मेरे ना होने पे बंद हो जाए। हमारा 1 महीने का दुकानदारी लॉस में जाएगा, फिर भी मैं जाऊंगा शिविर में। तो कुछ तो खासियत होगा शिविर में। हाँ, वो शिविर में जाने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। मेरा बस किराया लगेगा और वहाँ खाने का खर्चा लगेगा, रहने का कोई चार्जेस नहीं है। जो भी शिविर आयोजन कर रहे हैं, जो हमारे आचार्य जी हैं, उनका खर्चा है, उन्हीं का घर है, उन्हीं का जो ट्रेनिंग सेंटर है, इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल जो भी है वो उन्हीं का है। और वो ट्रेनिंग देने के लिए भी कोई चार्जेस नहीं लेंगे। तो 1 महीने का लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। उतना खर्चा करूँगा, इधर 20-30 हज़ार का नुकसान भी होगा होटल में। फिर भी जाऊँगा क्योंकि मेरे अंदर कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? समाज सेवा करने का। समाज सेवा क्यों करूं भाई? खाओ पियो मस्त रहो, परिवार को अच्छे से रखो। समाज सेवा करने की क्या जरूरत है? परिवार भी तो समाज के अंदर ही आता है। जो तकलीफ, जो प्रॉब्लम मेरे फैमिली में है, वो सारी समस्या सभी फैमिली में होगा ना। सारे फैमिली मिलके ही तो एक समाज बना है ना। सारे समाज मिलके देश बना है, सारे देश मिलके दुनिया बना है। कोई किसी से अलग नहीं है। एक पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं, सब कनेक्टेड होते हैं, कोई पत्ता अलग नहीं होता। जो पत्ता अलग हो जाता है, टूट के बिखर के गिर जाता है, सड़ जाता है। तो इसीलिए मैं इस जगत का एक हिस्सा हूँ, अभी तक जिंदा हूँ, टूटा नहीं हूँ, गिरा नहीं हूँ, सड़ा नहीं हूँ। इसीलिए मैं खुद को इस वृक्ष का एक टुकड़ा मानता हूँ। इसीलिए वृक्ष को बचाने का काम मेरा है, ये मानता हूँ मैं। इसीलिए इस समाज को बचाने का कीड़ा है मेरे अंदर। समाज तो ठीक है, समाज को बचाने की क्या जरूरत है? समाज तो ठीक है। कोई कोई बोलेंगे नहीं दिखता आपको, तो ठीक ही होगा। देखने की कोशिश करोगे तो दिखेगा। क्या है ना, हमारी जिंदगी जो है ना, सुविधा, सब कुछ सुविधा है, सुविधा। और सुविधा आदमी को आलसी बना देता है, प्लस उसका सोचने का, समझने का, जो बोलते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग, उसको खत्म कर देता है। और जो जितना सुविधा में, जितना कंफर्ट जोन में जी रहा होगा, वो वहां से कभी भी बाहर निकलने की सोचेगा नहीं। मेरा थोड़ा अलग है। मैं सामने वाले को
मतलब कि अगर मैं उसके जगह होता तो क्या सोच रहा होता, उस टाइप का थिंकिंग आ जाता है मेरे अंदर। तो मैं दूसरों की पीड़ा को समझने की कोशिश करता हूँ, तो पीड़ा होता है मुझे। इसीलिए मैं एक मुरुन्ना का षड्यंत्र को समझ पाया हूँ। ये जो पूरी दुनिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसका कितना बड़ा साइड इफेक्ट है वो समझ पा रहा हूँ। तो वो एजुकेशन सिस्टम जो पहले था जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था बल्कि जगत कल्याण के लिए था, वो एजुकेशन की खोज में निकला हूँ। इसीलिए मैं राउरकेला शिविर में जा रहा हूँ। वहाँ 7 दिन में मुझे लगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो कहीं दब गया है, मरा नहीं है, उसको दोबारा जिंदा किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगा। और मैं 1 महीना जाऊंगा और कोशिश करूंगा, जिंदा हूँ तो कोशिश करूंगा, मरने का बात तो नहीं कर सकता ना। इसीलिए पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता है। जो कर्म करने के लिए पैदा हुआ हूँ वो कर्म करने की कोशिश करना है। जो भगवान का बनाया हुआ व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है, उसको पुनर्जीवित करना है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल व्यवस्था, ये इतना विकसित हो गया है कि शब्द नहीं आ रहे हैं। इंसान ज़ॉम्बी बन चुका है, ज़ॉम्बी। अगर समझ में आता हो नहीं आता हो पता नहीं। ज़ॉम्बी वो होता है ना, जिंदा लाश, जिसके अंदर मतलब जमीर मर जाता है, आत्मा मर जाता है, सोचने की समझने की क्षमता मर जाता है। अगर सोच समझ भी लेता है तो कुछ करने की क्षमता नहीं होता है। ऐसा बन चुका है इंसान। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था जो है आर्टिफिशियल है, प्राकृतिक नहीं है, भगवान का बनाया हुआ नहीं है। भगवान का व्यवस्था होता तो इंसान में आत्मा होता है। आत्मा कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। आत्मा की खोज करना पड़ता है। जिसको आत्मा एक बहुत अनोखी प्रक्रिया है। कोई बोल देगा तुम आत्मा हो, तुम तो इंसान नहीं हो, तुम्हें क्यों चिंता है, अमर हो, मरोगे, पुनर्जीवित घंटा। पुनर्जीवित कोई नहीं होता है, कोई इंसान पुनर्जीवित नहीं होता है। आत्मा की खोज करनी पड़ती है और वही आत्मा जो खोज कर पाएगा वही जीवित रहता है, वही पुनर्जीवित रहता है। उसी का विचार आगे बढ़ता है, उसी का विचार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, इसीलिए अमर कहलाता है। कोई इंसान दोबारा पैदा होता है, मुझे नहीं पता, मेरे नज़र में कोई नहीं है। हाँ, किसी के नज़र में होगा, कहीं कहानी बुक्स बहुत सारे हैं। खैर उस टॉपिक में नहीं जाना है। तो कुल मिला के प्राकृतिक व्यवस्था वापस लाना है, इसी खोज में हूँ। इसीलिए 1 महीने के लिए शिविर में जाऊंगा। वहाँ पे हमें सिखाया जाएगा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति क्या होता है। अगर ये कोई सीख लेगा तो उसको हॉस्पिटल बार बार जाने की या मेडिसिन स्टोर एलोपैथी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही छोटी मोटी बीमारी, बड़ी बीमारी तक का भी इलाज घर में रह के कर सकता है।
जो भगवान का बनाया हुआ चिकित्सा पद्धति है उसको जानने का चांस मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी का प्रचार भी राजीव दीक्षित जी, स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी, मैं उनका क्या बोलूं, उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया था इस देश के लिए, जन जागृति के लिए। वो भी वही कोशिश में थे प्राकृतिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए। उनको सुनना, जो लोग भी आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब में राजीव दीक्षित के वीडियो सुनो, तो शायद आप लोगों को भी पता चलेगा ये प्राकृतिक व्यवस्था क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति क्या है, और हम अभी क्या उसका पालन कर रहे हैं। खुद को सवाल करना, और जिसके मन में ये विचार आए कि हाँ ये सुभाष भाई जो जा रहा है इसके साथ जाना चाहिए, तो मुझे कॉल करें, ठीक है, जाएंगे साथ में। जब तक जाओगे नहीं पता नहीं चलेगा, जाओगे तभी पता चलेगा। 1 महीने का है तो आपको बांध के नहीं रखा जाएगा, 1 महीने के लिए आपको मजबूर नहीं करना जाएगा। आपका इच्छा नहीं होगा तो आप वापिस चले आना, ठीक है। पर एक कंडीशन है, मेहनती होना चाहिए। मेहनती नहीं होगा तो नहीं टिक पाएगा। ये व्यवस्था जो है ना, हमारी कृत्रिम व्यवस्था ने इंसान को आलसी बना दिया। मैं होटल में बहुत मेहनत करता हूँ, सब बोलते हैं अरे सुभाष जितना मेहनत कोई नहीं करता हूँ, पर मैं वहां जब गया, जीरो, कुछ नहीं था। मेरा मेहनत कुछ नहीं वहां पे। वो स्ट्रेंथ वहां जाके महसूस किया कि इंसान में कितना स्ट्रेंथ होता है और क्या क्या कर सकते हैं। और 7 दिन में मेरा खुद का स्ट्रेंथ लेवल भी बढ़ा, इसीलिए मैं दोबारा जा रहा हूँ अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने, अपना स्वास्थ्य को बेहतर करने। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आ गया भाई। कुछ नहीं तो 1 महीने आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य मतलब मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों, सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, आपके मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा और शारीरिक स्वास्थ्य। बाकी प्लस पॉइंट है, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर बनाते हैं।